अंबेडकर जी अग्रणी थे, उनके साथ उनके एक पूरे कमेटी थे जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि भारत के संविधान का प्रारूप को बनाए। संविधान का मतलब है संविधान, विधान का मतलब होता है नियम और कानून। जिस नियम और कानून में समता हो, युक्ति हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, सार्वभौम हो, और ऐसे एक संविधान का निर्माण हुआ जो कि आज से 76 साल पहले। और कहा जाता है कि भारतवर्ष का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और उतना ही नहीं, ये लिखित संविधान है। अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अमेरिका में है, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान बने, हमारे देश स्वतंत्र हुए, लाखों बलिदानियों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ ये दिन देखने के लिए कि आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना संविधान है। ये तो गर्व की बात है, सचमुच में गर्व की बात है, हमने स्वतंत्रता हासिल की। मेरा प्रश्न असंपूर्ण बुद्धिजीवियों से है और हमारे आने वाले जो भविष्य है, हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं, इन सब के सामने क्या सचमुच में हम स्वतंत्र हो सके हैं अब तक? आजादी तो मिली, वो सिर्फ मिली है वोट देने वाली आजादी। आजादी हमें मिली है, राजनैतिक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन अभी भी हम सभी बच्चों, शिक्षक और तमाम भारतवासियों को मिलजुल कर एक और लड़ाई लड़नी है। बहुत बड़ी वो लड़ाई है। हमने तो अब तक बाहरी दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, दिखाते तो है वो भारतवासी हैं, लेकिन हमारे देश को बेचकर हमारे मातृभूमि पर अभी भी ऐसे ऐसे नरपिशाच है जो हमारे देश को हर दिन दिमाग की तरह चूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में है, हमारे देश में है। वो लोग जब तक हमारे इस देश के सिरमौर बने रहेंगे, तब तक हमारे भारत के नागरिकों को वो जो समता और सार्वभौमत्व और जो इक्वालिटी, इक्वल राइट, ये सब मिलने वाला है नहीं। हमारे संविधान में तो है हम इक्वल हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखेंगे, अर्थनैतिक क्षेत्र को देखेंगे, हम कहीं भी इक्वल नहीं है। अर्थनैतिक क्षेत्र में जो विषमताएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो कुरीतियां, पाखंड, अन्याय, अत्याचार, शोषण अभी भी उन ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा चल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अभी छोटे हैं, आप मेरे भाषा को कितना समझेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन यह मुझे पता है मेरे बच्चों और मेरे शिक्षकगण, आप लोगों को और एक लड़ाई लड़नी है जिसकी प्रस्तुति पूरे भारतवर्ष में चल रही है। अब वो है शोषण के विरुद्ध में, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई बंदूक और तोप के बल पर नहीं, आपके ज्ञान, आपकी साधना, आपका त्याग के माध्यम से आपको दिखाना है। क्रांति हमेशा बंदूक के नोक पर नहीं होता है, क्रांति हमेशा तलवार के बल पे नहीं होता है। क्रांति होती है वैचारिक परिवर्तन से, मानसिक परिवर्तन से, आत्म परिवर्तन से। आप लोग तो जानते होंगे, जो ही हम कहते हैं नेताजी, तो
तो एक ही नाम, एक ही चेहरा हमारे दिमाग में घूमने लगता है, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, लीडर does not drop from the sky but falls in a process of war। नेता कभी आसमान से नहीं गिरते हैं, नेता को अपने कर्म के द्वारा बनना होता है, और वो कर्म होता है साधना, सेवा और त्याग। जिस इंसान में ये 3 गुण है वो सचमुच में देश के नेता होने लायक है। नेता शब्द का मतलब ही होता है जो हमें आगे की ओर ले जाए। लीडर का मतलब जो हमें लीड करे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अपने समस्याओं के जंजीर को तोड़कर हमें स्वतंत्र बनाए, हमारे शरीर, हमारे बुद्धि और हमारी आत्मा तीनों को मुक्त करके जो पूर्णता की ओर ले जाए, वही तो नेता है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोलते हैं कि लीडर डज नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई बट फॉल्स इन द प्रोसेस ऑफ वर्क। और वो वर्क, वो एक्शन है आपका साधना, कठिन तप, सेवा और त्याग। ये 3 चीज बच्चे अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें अगर महान बनना है, अगर ग्रेट कुछ करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू फॉलो दिस 3 प्रिंसिपल दैट इट इज एन एक्शन दैट मेक्स अ मैन ग्रेट, बी ग्रेट बाय योर साधना, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। नेताजी सुभाष